Hello friends, I am Rizwan Awan and you are watching my YouTube channel English with Rizzy. Today I am going to share certain tips to improve vocabulary in English language. If you ask me there is shortcut, no, there is no shortcut to improve vocabulary in the language. But there is a certain and specific way. It will take your sincere and enough time to build the vocabulary. First of all, let me tell you there are two main things on which a language is based. Number one, rules on which we construct language, we join words and make the language. The second thing is the vocabulary, the words, the collection of words. The soul of language is the vocabulary. So you have to master both rules to join the words to make sentences and the words so that you can apply those rules to make the language. So if you know the rules but you don't have enough vocabulary, your language will not be proficient. And if you have the vocabulary and you don't have the rules, then your language will also not be proficient. So now I am going to tell those certain tips. Number one, never ever learn the words in single form. कभी भी ऐसा ना हो कि आप बस डिक्शनरी उठाएं, उसमें से मीनिंग देखें और रटते जाएं, मेमोराइज करते जाएं, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, और बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं. दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि इस तरह से आप जो लैंग्वेज है उसका सिचुएशनल इस्तेमाल नहीं सीखते हैं. आप चंद जो है वो या कुछ अल्फाजों को जो है आप जहन में ज़ख़ीरा कर लेते हैं और ये एक किस्म की आपकी डॉर्मेंट वोकैबुलरी बन जाती है और आप उसका सिचुएशनल यूज़ भी नहीं सीखते हैं. तो इसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू गो डायरेक्ट टू द टेक्स्ट ऑफ द इंग्लिश. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक और मूवीज़ और न्यूज़ और वॉट एवर टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड, पिक अप दोज काइंड ऑफ टेक्स्ट और उसको फिर रीड आउट करें. एंड सिर्फ उसको रीड ही नहीं करना है, उसमें जो अनफेमिलियर वर्ड्स आएंगे, जो न्यू वर्ड्स आएंगे जिनके साथ आपको उससे पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उनको आपने फिर अंडरलाइन करना है. और अंडरलाइन करने के बाद सबसे पहले आपने उसके मीनिंग को गेस करने की कोशिश करनी है. उन वर्ड से जो उसके इर्द गिर्द सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, कोशिश करें कि आप गेस करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. और फिर भी वो वर्ड आपकी गिरफ्त में नहीं आ रहा है, आप उसके मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू यूज़ द डिक्शनरी. अब बाज़ लोग डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश टू उर्दू डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. तो मेरा जो मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि आप वो डिक्शनरी इस्तेमाल करें जो इंग्लिश टू इंग्लिश हों. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, इनको आप यूज़ करें. उसका फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और वर्ड्स को या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड उसी लैंग्वेज के अंदर कर रहे होते हैं जिसको आप सीखना चाह रहे होते हैं. तो इसलिए आपने ऐसी डिक्शनरीज यूज़ करनी है जो इंग्लिश टू इंग्लिश हों. अब जब आपने वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, उसका मीनिंग आपने देख लिया है, उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है. उसको आपने फिर अपने पास आप एक वोकैबुलरी बुक बना लें जहाँ पर आप वर्ड्स जो न्यू सीखेंगे उनको आप नोट डाउन करें. नोट डाउन करने के बाद फिर उसके ऊपर आप कुछ सेंटेंस बनाएं ताकि आप उस वर्ड को जब आप एक दफ़ा डिक्शनरी से देखें, फिर उसके पास आप अपने पास नोट करें उसके बाद, और फिर जब आप उसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इस तरह से आपकी जो वोकैबुलरी है वो मेमोराइज होती जाएगी. वो आपकी डॉर्मेंट वोकैबुलरी नहीं बनेगी बल्कि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी बनेगी जिसको आप एक्चुअली लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये सिचुएशन में आप यूज़ भी कर रहे होंगे. अब आते हैं हम टिप नंबर 2 की तरफ. आपके आउटपुट के लिए इनपुट का होना ज़रूरी है. रीडिंग है और जो लिसनिंग है ये आपके इनपुट हैं. दूसरी चीज़, आप फिर वही बात है, जिन टॉपिक्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, मूवीज़ है, म्यूज़िक है, ये कोई भी टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उससे रिलेटेड आप वीडियोस देखें और डायरेक्ट जो है नेटिव स्पीकर्स को आप सुनें. और ऐसी वीडियोस जिसके साथ सब टाइटल्स भी चल रहे हों, मीन्स साथ में नीचे इंग्लिश जो है वो लिखी हुई भी आ रही हो. तो आपने जब जो न्यू वर्ड आए उस न्यू वर्ड को फिर आपने उसी तरह से अंडरलाइन करना है और वही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है जो मैंने आपको पहले रीडिंग के दौरान का बताया है. ये बात ज़हन में रख लें, शॉर्टकट कोई भी नहीं है.
वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। और लिसनिंग से दूसरा फ़ायदा ये होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो बेटर होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। यानी आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी जो है वो लिसनिंग की जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो रही है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन भी हो रही है, और साथ साथ जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन, जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन है वो भी इन्हांस होगी, वो भी डेवलप होगी। तीसरी चीज़, लैंग्वेज के अंदर जिस तरह रीडिंग और लिसनिंग दो इनपुट हैं, अगर आप अपने आप को लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं, टिप नंबर 3, इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने डेली के हिसाब से लैंग्वेज को स्पीक भी करना होगा, बोलना भी होगा। अगर आपने बोलनी है, बोलना सीखना है, अगर आपने आपको बोलने के लिए इम्प्रूव करना है, कोई भी आप अपना साथी पार्टनर देख लें जिसके साथ आप डेली बेस पे जो है वो स्पीक करें। अगर कोई भी नहीं है, आप कोई इस तरह का कोई इंटरेस्टेड पर्सन आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, तो फिर आप कोई भी टॉपिक चुन के उसके ऊपर खुद बोलें, खुद उसके ऊपर जो है कोई भी उसके बारे में सेंटेंसेस बोलें। फॉर एग्जांपल आप अपने रूम को ले लेते हैं, माय रूम, उसकी डिस्क्रिप्शन बोलना शुरू कर दें, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, उसके ऊपर बोलना शुरू कर दें, अपनी डेली रूटीन के बारे में जो है वो बात करना शुरू कर लें। तो इसके दौरान क्या होगा, इसके दौरान ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जब आप उसके बारे में बात कर रहे होंगे जो न्यू होंगे, जो आपके लिए अनफेमिलियर होंगे। फिर आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैंने आपको रीडिंग और लिसनिंग की, वोकैबुलरी का पहले गेस करना मीनिंग, फिर उसके बाद नोट करना, फिर उसको जो है वो उसके ऊपर सेंटेंस बनाना। और इस दौरान जो वर्ड आपके सामने आएगा वो आपके लिए आएगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा, आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर आप फिर जो है वो उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जब आप उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे तो आप पहले डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर जो है वो सेंटेंसेस मेक कर रहे होंगे, तो उस वक्त भी आप इसका सिचुएशनल यूज़ ही सीखेंगे। इसी तरह आपको राइटिंग भी करनी है। अपने आप को प्रोफिशिएंट लैंग्वेज के अंदर बनाने के लिए डेली बेस पर आप 3 लाइनें लिखना शुरू करें, 10 लिखना शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरा ऐसे डेवलप करें। कोई भी टॉपिक ले लें, बुक्स ले लें, म्यूज़िक ले लें, कोई भी टॉपिक जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस। उस दौरान फिर जब कोई न्यू वर्ड आए जिसका आपको जो आपके लिए अनफेमिलियर है, उसके साथ आपने फिर वही जो है रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। अब हम आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। इसमें आपने ये करना है, आपने एक होता है थिसारस, इसके साथ आपने कंसल्ट करना है। थिसारस में एक वर्ड के बहुत से सिमिलर वर्ड्स और बहुत से उसके अपोजिट्स वर्ड्स भी जो हैं वो लिखे होते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आप एक ही वर्ड से मिलते जुलते और उसके अपोजिट्स बहुत से वर्ड्स जो हैं वो आप एक ही वक्त में सीख रहे होते हैं और आपकी वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड ले लेते हैं ब्यूटीफुल, तो उसके आप बहुत से सिमिलर यानी सिनोनिम्स और बहुत से इसके अपोजिट्स मीनिंग या एंटोनिम्स आप वो भी देख लेंगे और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल के साथ आपको मिलेगा अट्रैक्टिव, एलोरिंग, फैसिनेटिंग, उसके अपोजिट्स मीनिंग में आपको मिलेंगे अगली, बैड, डल, तो अनअट्रैक्टिव। ये इस तरह से आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो थिसारस को आप ज़रूर कंसल्ट करें। जब भी आप न्यू वर्ड देखें उस न्यू वर्ड को थिसारस में भी आप सर्च करें ताकि उससे मिलते जुलते आप वर्ड्स और भी सीख लें और उसके अपोजिट मीनिंग वाला भी बहुत से वर्ड आप वहाँ पर सीख लें। और उनको भी आप जो न्यू वर्ड हो, एक काम ये ज़रूर करना है, उसको आपने अपने पास नोट करना है, उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपने। बगैर प्रैक्टिस के जो है आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती है। मैंने आपको पहले कहा है आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंट बनना है, लैंग्वेज को आपने वाकई सीखना है। अब हम आते हैं टिप नंबर 4। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से एफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं। एफिक्सेस से मतलब ये है कि अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम किसी भी वर्ड से पहले या एंड में लगाते हैं। ये कुछ गिने चुने जो हैं वो लेटर्स हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और इनसे यह होता है कि वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी आपने मेमोराइज कर लेने हैं। कुछ जो है वो शुरू में इस्तेमाल होते हैं, कुछ एंड में। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड ले लेते हैं, एक प्रीफिक्स ले लेते हैं सबसे पहले, डिस। अब डिस जो प्रीफिक्स है इसका मतलब है अपोजिट। फॉर एग्जांपल हम वर्ड लेते हैं एग्री।
अब हम एग्री के साथ डिस लगाएंगे तो एग्री का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और एक वर्ड न्यू हम सीख लेंगे, डिस एग्री। इसी तरह से डिसअप्रूव, इसी तरह से डिसअपियर। तो ये वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो रहा है और हम एक की जो प्रीफिक्स है बहुत से वर्ड्स के साथ लगाकर हम जो है अपनी नई वोकेबलरी भी बिल्ड कर रहे हैं। इस तरह अब हम सफिक्सेस की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेस। अब लेस मीन्स होता है कम, लेकिन ये है एक सफिक्स है जो आप वर्ड के एंड में लगाएंगे तो वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मोशन, अब मोशन लेस। फॉर एग्जांपल वैल्यू, वैल्यू लेस। फॉर एग्जांपल केयर, केयर लेस। इससे ये होता है कि आपने कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस याद किए हुए हैं, उनको आपने मेमोराइज कर लेना है। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्सेस डी, अन, इम, इन, इस तरह के और भी बहुत से जो है वो प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल सफिक्सेस में एबल, लेस, डम, ये इस तरह के और भी बहुत से सफिक्सेस हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है और उनको आप फिर मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ ऐड करके वो जो है आप उस तरह अपनी वोकेबलरी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है टिप नंबर 5, यू नॉट हैव टू रीड और लिसन और टॉक अबाउट ओनली अ सर्टन टॉपिक। इस तरह से ये होगा कि आप सिर्फ एक ख़ास किस्म की वोकेबलरी सीखेंगे। आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिहाज से वोकेबलरी सीखने के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स को फिर आपको लिसन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक दिन स्पोर्ट्स पे आपने टॉपिक कोई रीड किया है, नेक्स्ट डे आप जो है किसी न्यूज़ पे रीड कर लें, मूवीज़ के बारे में रीड कर लें, जो है वो हेल्थ के बारे में रीड कर लें, साइंस के बारे में रीड कर लें। इसी तरह से लिसनिंग में भी और ख़ुद राइटिंग करते वक्त भी नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट डे चेंज करते जाएं। चेंज करने से ये होगा कि आपकी मुख्तलिफ किस्म की वोकेबलरी जो है वो आपकी वर्सटाइल किस्म की वोकेबलरी, वेरियस किस्म की वोकेबलरी जो है वो आपकी बिल्ट होगी। वो आप फिर मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ किस्म की वोकेबलरी को इस्तेमाल कर सकेंगे और इस तरह से आपकी लैंग्वेज फिर जो है वो प्रोफिशिएंट बनती जाएगी। एंड टिप नंबर 6, रिमेंबर using difficult words is not a proficient language, because I have seen many of the students, many of the teachers and many of the language learners, those who try to use as much difficult words as they can. This has no concern with the proficiency of language. For the proficiency of language, you have to make your speech easily understandable. You have to use vivid words so that your message is clearly understood by the others. That's it, no more than that. So these are the genuine tips to improve your vocabulary, and these are the tips which I personally use, which I do believe that will increase your vocabulary for sure. But you have to give time, you have to practice, and you have to practice on the daily routine. One thing again I say, whenever you come across a new word, unfamiliar word, do note it down on your vocabulary notebook. Do practice it. Do make some sentences on it so that it become an active vocabulary, an active part of your language, rather a dormant part or the dormant vocabulary of your language. और अगर आपको वाकई अपने आप को लैंग्वेज में इम्प्रूव करना है तो आप अपने आप को डायरेक्ट जितना ज़्यादा लैंग्वेज के साथ जिसको आप सीखना चाहते हैं उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे उतना ही बेटर है। और उतना बेटर तब होगा जब आप उसको जितना ज़्यादा रीड करेंगे और जितना ज़्यादा लिसन करेंगे, बिकॉज लिसनिंग एंड रीडिंग आर टू इम्पोर्टेंट स्किल्स टू इम्प्रूव योर vocabulary, to improve your language, because these are the inputs, and for the better output, the better input is utmost necessary. So that's it guys for today, and if you want to know more about English language, English grammar and literature, please do subscribe the channel and do press the bell icon. See you inshallah next time. Take care. Allah Hafiz. Bye.